हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे आज हम बात करने वाले हैं और उस टॉपिक का नाम है स्ट्राइक प्राइस। दोस्तों ये स्ट्राइक प्राइस डेरिवेटिव मार्केट का सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसे मैं आज आपको बताने वाला हूँ, जो हर एक इन्वेस्टर को ये स्ट्राइक प्राइस के बारे में पता होता है। अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करना चाहते हैं जैसे जेपी मॉर्गन, नोमुरा, बार्कलेस, क्रेडिट स्विस, ऐसे बहुत सारे इन्वेस्टमेंट बैंक हैं जिसमें आप काम करना चाहते हैं, तो आपको ऐसे फाइनेंशियल टर्म्स आपको पता होना चाहिए। तो आइए इसके बारे में आज हम डिस्कस करते हैं। तो स्ट्राइक प्राइस का जो डेफिनेशन इस प्रकार कहता है कि स्ट्राइक प्राइस इज़ अ फ्यूचर सेट प्राइस, मतलब फ्यूचर का जो प्राइस होगा वो आज ही डिसाइड कर लिया जाएगा, ठीक है। और एट बी डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट इज़ टू बी ट्रेडेड ऑन अ प्री डिसाइडेड डेट, मतलब एक प्री डिसाइडेड डेट पहले से निश्चित कर लिया जाएगा कि इस दिन को ये प्राइस पे ये कॉन्ट्रैक्ट मतलब ट्रेडेड होगा, डील होगा। और जो प्री डिसाइडेड डेट है उसी को कहा जाता है एक्सपायर डेट, उसी को कहा जाता है या तो कहा जाता है मैच्योरिटी डेट। तो बेसिकली जो है ये किसी कौन से कॉन्ट्रैक्ट में इस्तेमाल होता है, ये बेसिकली ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में इस्तेमाल होता है। और ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट दो टाइप के होते हैं, एक कॉल ऑप्शन, एक पुट ऑप्शन। तो पहले तो ये आपको जानना पड़ेगी कि कॉल ऑप्शन क्या होता है। मैं कभी नेक्स्ट वीडियो में कभी आपको बताऊंगा कि ऑप्शन क्या होता है, लेकिन और कॉल क्या होता है, पुट क्या होता है। ऐसे आपको मैं शॉर्ट में बता दूं, ऑप्शन मतलब ये होता है कि आप एक कॉन्ट्रैक्ट, आपके पास एक राइट होता है, यू हैव अ राइट टू बाय एंड एग्जीक्यूट द कॉन्ट्रैक्ट बट यू आर नॉट ऑब्लिगेटेड टू एग्जीक्यूट द कॉन्ट्रैक्ट। मतलब आपके पास एक ऑप्शन आता है, एक राइट आता है कि आप एक कॉन्ट्रैक्ट को बढ़ा सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं, लेकिन कोई आपके ऊपर कंपलसरी नहीं कर सकता। तो ये ऑप्शन का देखो सिंपल मतलब ही है, चाहे आप खरीदिए मत खरीदिए, ऑप्शन जैसे ना कहीं जाते हो तो आपको ऑप्शन दिया जाता है कि आप इसे लीजिए मत लीजिए, ठीक है ना। और इस पर और भी आगे कॉन्सेप्ट में बताऊंगा प्रीमियम क्या होता है। अब कॉल क्या होता है, पुट क्या होता है, ये आपको थोड़ा समझना होगा, कभी हम नेक्स्ट किसी वीडियो में बात करेंगे, लेकिन मैं शॉर्ट में आपको बता दूं। कॉल का मतलब सिंपल होता है बाय, और पुट का मतलब होता है सेल। देखिए कॉल मतलब किसी को फ़ोन करते हैं, बुलाते हैं, भाई दे भाई, बाय करते हैं। पुट मतलब रख देते हैं, मतलब बेच देते हैं, सेल कर देते हैं। शॉर्ट में बता रहा हूँ याद रखने के लिए। तो जो ये कॉल ऑप्शन में क्या होता है कि स्ट्राइक प्राइस रिफर टू द कॉस्ट एट विच एसेट्स इज बॉट, मतलब कॉल ऑप्शन में क्या होता है कि एक ऐसा प्राइस होता है, डिसाइड किया जाता है जिसको बाय किया जाएगा फ्यूचर में। पुट ऑप्शन में क्या होता है कि स्ट्राइक प्राइस है कॉस्ट एट विच इट्स सोल्ड, तो जो स्ट्राइक प्राइस है वो असेट्स को सोल्ड किया जाएगा। मतलब ये जो कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन जो है स्ट्राइक के आधार पे ही आगे बढ़ता है, बिना स्ट्राइक प्राइस से ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, ठीक है। आइए हम लोग कुछ एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं, ठीक है। तो अभी मान लो कोई इन्वेस्टर है, उसको एक कॉल ऑप्शन बाय करना है। मान लीजिए कोई भी एक स्टॉक है जो ट्रेडिंग हो रहा है आज के टाइम पे 200 रुपये का, मतलब उसका इनिशियल प्राइस, मार्केट प्राइस जो है ना, मार्केट में कितना रुपए का है, 200 रुपये चल रहा है एट प्रेजेंट स्टॉक मार्केट में। उसे लगता है कि फ्यूचर में इसका प्राइस जो है बढ़ सकता है, तो वो कॉल ऑप्शन में इंटर करता है और वो सेलर से पूछता है कि मैं जो ये कॉल ऑप्शन बाय करना है, आप मुझे कौन से स्ट्राइक प्राइस में इसे बेचेंगे। तो सेलर डिसाइड करता है कि मैं इसको, ये ऑप्शन को मैं बेचूंगा, ठीक है। और सेलर क्या लगता है कि ये जो 200 रुपया आज के टाइम पे चल रहा है, मैच्योरिटी डेट मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट प्री डिसाइडेड डेट होता है,
प्री डिसाइडेड डेट होता है कि मतलब फ्यूचर में ये तारीख को, ये महीना, मतलब 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 3 साल, 4 साल, 5 साल के बाद ये स्टॉक का प्राइस जो है ना वो घटेगा, गिरेगा। तो क्या करता है, ऐसे कि 200 रुपये का अगर मान लीजिए कि ये आज के टाइम में उस स्टॉक का प्राइस है, तो कहता है मैं तुझे 185 रुपया, 185 रुपीज़ का तेरे को मैं सेल कर दूंगा। उसे लगता है कि इसका प्राइस और गिरेगा फ्यूचर में, तो वो क्या करता है, एक सेट प्राइस कर देता है कि इतने में तो मतलब मुझे मतलब ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, ज़्यादा मुझे नुकसान होगा नहीं, और उस सामने जो बंदा इस कॉल ऑप्शन को बाय कर रहा है उसको तो ख़रीदना ही पड़ेगा, किसी भी हालत में वो खरीदेगा ही खरीदेगा। और जो बायर है वो क्या सोच रहा है कि अरे मेरे को लगता है ना इसका प्राइस ना और बढ़ेगा फ्यूचर में। कितने बढ़ेगा, मतलब 200 का 250 हो जाएगा, 300 हो जाएगा, 400 हो जाएगा। वो सोचता है कि और ये बढ़ेगा, हाँ, और वो इस उम्मीद से सोचता है कि अगर मान लीजिए इसको मैं जो डिसाइड कर लूँगा कॉन्ट्रैक्ट आज से कि 185 में खरीदूँगा फ्यूचर में, और जो इसका प्राइस अगर 250 हो जाएगा तो मेरे को सीधा सीधा बहुत लंबा प्रॉफिट हो जाएगा। और सेलर सोच रहा है कि इसका प्राइस फ्यूचर में और ज़्यादा गिर जाएगा, तो मुझे ज़्यादा नुकसान ना हो, इसलिए वो एक डिसाइडेड प्राइस में बेचेगा, फ्यूचर में डिसाइडेड स्ट्राइक प्राइस पे बेचेगा एट मैच्योरिटी डेट पे। अब मान लो कि फ्यूचर में ऐसा होता है कि प्राइस जो है 210 रुपया हो गया किसी पर्टिकुलर मैच्योरिटी डेट पे। अब क्या होगा, जो बायर है कॉल ऑप्शन का क्या करेगा, वो कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करेगा, बोलेगा मैं कॉन्ट्रैक्ट में को मुझे कैंसिल नहीं करना है, एग्जीक्यूट करना है मैच्योरिटी डेट पे। और वो क्या करेगा, 185 में खरीदेगा और सेलर को बेचना पड़ेगा, क्योंकि सेलर से बायर ने कॉल ऑप्शन खरीदा है और उसके लिए उसने प्रीमियम पे किया हुआ है, और इसीलिए वो 185 रुपये में खरीदेगा और उसको 110 रुपये में बेच देगा मार्केट में और प्रॉफिट कमा लेगा, और सेलर को बेचना ही पड़ेगा। और दूसरी चीज़ है, मान लीजिए कि अगर उसका प्राइस 150 तक पहुंच गया, उसका प्राइस नीचे गिर गया 150, तो बायर जो है कॉल ऑप्शन का क्या बोलेगा कि भाई मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करना ही नहीं है, और मैंने तेरे को स्टार्टिंग में प्रीमियम दिया था, क्योंकि एक नियम है ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में इंटर करने के लिए कुछ न कुछ प्रीमियम पे करना पड़ता है बायर को, चाहे कॉल ऑप्शन हो या पुट ऑप्शन हो, तो उसमें आपका प्रीमियम पे करना पड़ता है। तो वो बोलेगा कि नहीं, मैं प्रीमियम को लूज़ करता हूँ और मैं एक कॉन्ट्रैक्ट से बाहर निकलता हूँ। कि अगर वो कॉन्ट्रैक्ट से बाहर नहीं निकलता, एग्जीक्यूट करता, तो क्या होगा, सेलर को फ़ायदा होगा। वो 150 रुपये में 150 रुपये भाव हो गया है, लेकिन उसको कितने में खरीदना पड़ेगा, उसको 185 रुपीज़ में खरीदना पड़ेगा बायर को। अगर प्रीमियम कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, प्रीमियम नहीं पे किया, सिंपली कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ, वैनिला कॉन्ट्रैक्ट किया है, ऑप्शन किया है, तो उसके अंदर उसको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा और सेलर को यहाँ पे फ़ायदा होगा और यहाँ पे बायर को नुकसान होगा। ठीक है, तो अभी तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, कॉल क्या होता है, पुट क्या होता है, ऑप्शन क्या होता है, प्रीमियम क्या होता है, इसके बारे में आपको डिटेल में जानना है तो मेरे वीडियो को फॉलो करते रहिए। ऐसे में आपको बहुत सारे फाइनेंशियल इम्पोर्टेंस वीडियोस और कॉन्सेप्ट को मैं आपको सामने सिखाते रहूँगा। थैंक यू वेरी मच। हरी बोल।